अमिताभ जी से फिर मैं आ रही हूँ घनेंद्र जी। दुष्यंत जी ने सोचा कि मेरे ऊपर में मेरी अंतरात्मा को ये जगा रहे थे। उसके बाद में उनकी बात सर आपकी अंतरात्मा जागी हुई है। मैंने तो कहा ही नहीं कि आपकी अंतरात्मा सोई हुई है। नहीं बिल्कुल आप तो ईमानदार हैं। मैं तो आपको आज से मैं 2018 से आपको जानता हूं। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि देखिए मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने तो आया नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जैसा परिचय दुष्यंत जी ने कराया कि मैं एक कानून के विद्यार्थी के नाते यहाँ कुछ बोलूँगा। देखिए ये जुलाई 2022 में जो विजय चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया, जस्टिस खानविलकर के नेतृत्व में वो जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये एक बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी मानी गई, बहुत ही खतरनाक ये अपराध माना गया, क्योंकि इस पीएमएलए के थ्रू इसमें जो पैसे के लेन देन को उस श्रेणी में डाला गया अवैध रूप से, इसमें आतंकवाद का पोषण होता है, ड्रग तस्करी का पोषण होता है, भ्रष्टाचार के तमाम दायरों को उसमें समेटा गया। और उसके बाद ये एक बड़ा सुंदर फैसला दिया गया कि पीएमएलए का जो वो केस होगा जिसको ईडी देखेगी, उसमें जो फाइल होगी केस के बारे में, उसको ये बोलेंगे ECIR बोलते हैं उसको FIR नहीं बोलते हैं। उसमें जो मैटर आएगा उस मैटर को पूरी तरीके से तफ्तीश करने का, उसकी जांच करने का अधिकार ईडी को है। उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पावर दिया ना। अब मैं आता हूं आज के विषय पे। देखिए आज मुझे आपके प्रवक्ता ने बताया, मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लताड़ लगाई। मैं तो उल्टा कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि आप पार्टी पे क्यों नहीं केस कर रही है ईडी। ये एक बहुत ही अजीब सा ऑब्जर्वेशन है। ये न भूतो न भविष्यति है। ये एक तरीके, लेकिन ये भी तो कहा कोर्ट ने कि मेल भी नहीं खा रहा है। नहीं मेल नहीं खा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी स्थितियां हैं तो आप पार्टी के भी ऊपर में केस होना चाहिए। तो इसको एक तरीके का, मैं एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के नाते मैं इसको एक ऑब्जर्वेशन के नाते भी देखता हूं, एक सजेशन के नाते भी देखता हूं, क्योंकि यदि इसमें बेनिफिशियरी जो है वो आप पार्टी भी, एज पार्टी जो पैसा आया है उस पार्टी का, और ये जो अभी तक के तथ्य आए हैं कि उसमें जो चंदा जुटाया गया रेस्तरां के मालिकों के द्वारा, वो चेक से फिर गया आप पार्टी को। तो ये जो शराब घोटाला है, यदि उसको सत्य माने, मैं फिर बात बोल रहा हूं, यदि इसको सत्य माने, जिसका दारोमदार ईडी पर है कि वो उसको सच्चाई को सामने लाए, और उसके ऊपर में न्यायपालिका का पूरा दायित्व है कि उसको देखे कि वो तथ्य सही है कि नहीं। इसलिए न्यायपालिका पे भरोसा करते हुए मैं कहता हूं कि यदि ये सत्य है तो फिर ये बहुत खतरनाक है। और इस तरह के यदि शराब के घोटाले को करके और उसके बाद एक ईमानदारी का ढोंग किया जाए तो ये, लेकिन सर पॉलिसी चेंज पर भी कहा है कोर्ट ने कहा कि इसका अधिकार सरकार को ही होना चाहिए। लेकिन उसमें एक ऑब्जर्वेशन है, कहा कि लेकिन इसमें पैसे के लेन देन की जहां तक बात आती है तो खतरनाक हो जाता है। आप पूरा उसमें ऑब्जर्वेशन